जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के चौमू इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर हिंसा भड़क गई। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें एक जवान भी घायल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को 24 घंटे के लिए यहां इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि चौमू कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाया जा रहा था, तभी ये बवाल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है और यहां अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा था। सुबह करीब 3 बजे जब पुलिस टीम रेलिंग लगाने पहुंची, तभी कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जयपुर के चौमू में पुलिस टीम पर ये पथराव किया गया। चौमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। आपको बता दें कि एक मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने जब पत्थरबाजी शुरू कर दी, उसके बाद हालात बिगड़ गए। फिलहाल वहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया गया। तो ये बड़ी खबर है। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर यह पथराव किया। जयपुर के चौमू में पुलिस टीम पर पथराव किया गया है और पथराव के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब चौमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। जयपुर के चौमू में पुलिस टीम पर पथराव किया गया। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर यह पथराव किया। दरअसल राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के चौमू इलाके में ये पूरा मामला हुआ जब एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर हिंसा भड़क गई। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को 24 घंटे के लिए यहां इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक चौमू कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाया जा रहा था और तभी ये पूरा बवाल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है और यहां अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा था। सुबह करीब 3 बजे जब पुलिस टीम रेलिंग लगाने पहुंची, तभी कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। घटनाक्रम का भी विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि रात का घटनाक्रम है, तो पूरा परीक्षण करने के बाद आपको बता देंगे। अभी पूछताछ के लिए लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी इंटरनेट बंद किया गया है। पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है, जो कि शांति के लिए आवश्यक है। विशेष के लोगों ने पुलिस पर यह पथराव किया है। आपको बता दें कि फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर यह पथराव किया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। साथ ही साथ 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी यहां रोक लगा दी गई है। तो जयपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर चौमू में पुलिस टीम पर पथराव किया गया, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्ष, पूरा मामला जिस तरह से समझ में आ रहा है, समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, अभी हालात कैसे हैं वहां पर और अचानक ये किस तरीके से हुआ? ये प्रायोजित हिंसा तो नहीं थी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये पहले से प्रायोजित घटना है, क्योंकि
कल काफी समय से इसको लेकर जो है तनाव बना हुआ था, विवाद था और मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे इसको लेकर ही विवाद दो पक्षों के बीच में बना हुआ था। और इसी को लेकर जब पुलिस पहुंची पत्थर हटाने के लिए तो उस समय पर कुछ ही देर बाद कुछ व्यक्तियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया और उस पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए और बताया जा रहा है कि पहले से पूरी तरह प्रायोजित था, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस पहुंची थी पत्थरों को हटाने के लिए, उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से पत्थर फेंकने शुरू किए गए पुलिस पर और कई पुलिस वाले उसके अंदर घायल हुए हैं। हालांकि जैसे ही स्थिति और तनावपूर्ण बनती हुई नजर आई तो तुरंत जो है आनन फानन में पुलिस की कई टीमें वहां पर मौके पर भेजी जाती है। तुरंत जो उसको पूरी कार्रवाई हुई थी उस पर शांति की अपील की जाती है और साथ साथ अमूमन शांति बनाए रखने के लिए 7 बजे से 27 दिसंबर यानी कि कल सुबह 7 बजे तक जो इंटरनेट है उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी तरह कोई कदम जो है वो ना उठाया जाए। तो इस तरीके की पूरी हिंसा फैली थी। अगर हम मौके की बात करें तो मौके पर जो जयपुर के पश्चिमी डीसीपी है हनुमान प्रसाद मीना, उनकी तरफ से कहा गया कि एक मस्जिद थी जिसके पर अतिक्रमण किया हुआ था काफी समय से, उस अतिक्रमण के विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे और हटा लिया गया था अतिक्रमण और उसके बाद जो मौके पे पत्थर थे उनको हटाया जाना था। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और तुरंत कार्रवाई करती है, शांति की अपील की जाती है। और अभी की फिलहाल की ताजा अपडेट यही है कि जो पुलिस वाले घायल थे उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इसके अलावा जो 10 पत्थरबाज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा है वो फिलहाल कल तक के लिए सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा और आगे ना भड़क पाए। रेणु, बिल्कुल प्रोक्ष, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से ये हिंसा भड़की और जैसा अभी ये जानकारी दे रहे कि एक तरीके की ये प्रायोजित हिंसा थी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पथराव किया जाना यानी मंसूबा पहले से ही बनाया जा रहा था और जैसा कि जानकारी मिली कि यहाँ अतिक्रमण को लेकर प्रोक्ष पहले से ही विवाद चल रहा था। बिल्कुल, देखिए ये एक धार्मिक स्थल के पास करीब 45 सालों से पड़े जो पत्थर थे उसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला था जिस कारण से भड़का था। और क्योंकि ये चौमू जगह है जो कि जयपुर के अधीन आती है, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन पत्थरों को हटाने का जो काम था वो चल रहा था और इसी को लेकर जब पुलिस पहुंची थी देर रात इन पत्थरों को हटाने के लिए तो उस समय पर ये पूरी की पूरी तनाव की स्थिति पैदा हुई थी और विशेष समुदाय से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से ये पूरे पत्थर फेंके गए। हालांकि उसी समुदाय से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से बात की गई, उनकी तरफ से जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको समझाने की कोशिश की गई, प्रशासन मौके पर पहुंचा, शांति की अपील की गई। उसके बाद आनन फानन में तुरंत जो इंटरनेट सेवाएं थी उनको बंद किया गया ताकि आगे किसी तरह की और हिंसा है वो ना भड़क पाए। तो इसी को लेकर अब कई जगह आपत्ति भी जताई गई, विरोध भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से हिंसा भड़की है उसको कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन ने सबसे पहले लोगों से अपील करनी शुरू की गई। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए ताकि लोग तितर बितर हो जाए और इन पर कंट्रोल जो है तुरंत किया जा सके। तो इसी को लेकर अब प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, अपील कर रहा है, लेकिन फिलहाल पूरी तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। शुक्रिया प्रोक्ष, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से जानकारी दी है। माहौल काफी तनावपूर्ण है। चौमू में पथराव के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और इंटरनेट सेवाएं पूरे तरीके से 24 घंटे के लिए बैन कर दी गई हैं।